हाँ, तो बच्चों नर्वस सिस्टम का मैं न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके थे, ब्रेन का हमने पार्ट बताया था ना कि यह ऑल्फैक्टरी लोब है, यह सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर ऑप्टिक लोब है, पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब है, यह पोन्स है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लांगाटा। इस नकली डायग्राम से थोड़ा-सा हम लोग पढ़ेंगे इनका फंक्शन, नॉर्मली फंक्शन पढ़ेंगे, आगे मैं डिटेल में आपको बताऊँ। ऑल्फैक्टरी लोब को अगर आपको फंक्शन समझना है तो बस केवल ऐसे समझो, कंट्रोल कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल जान जाओ, सूंघने की क्षमता, स्मेलिंग, स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी लोग का काम है स्मेलिंग करना। जैसे देखोगे दो जगह अगर फंक्शन है, एक जगह नॉनवेज है, एक जगह वेज है, तो देखोगे गांव के जितने भी कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? जहाँ पे नॉनवेज नॉनवेज की व्यवस्था है। और वेज वाले के यहाँ कोई देखने ही नहीं जाते कि कुछ बना है कि नहीं बना है। भाई आज बात अलग है कि सब लोग जा रहे हैं खा रहे हैं, वो बात अलग है। मुझे समझाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो चार पैरों पर चलने वाली जो प्राणी होती है उनमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा है। हमारे में भी ज़्यादा थी, लेकिन हमने दो पैरों पे चलना प्रारंभ किया तो थोड़ा सा स्मेलिंग पावर कम हो गई, कहने की ये मतलब है। हालांकि फिलहाल फिर भी हम लोग पहचान जाते हैं कि ये खुशबू चंपा की है, चमेली की है, कि गुलाब का है, कि रोज का है, ये सब हम लोग जान जाते हैं। तो कहने का मतलब बस केवल ये समझो, कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल्फैक्शन स्मेलिंग का। अब देखो सेरिब्रम, सेरिब्रम बोलो 4-5 बार, सेरिब्रम सेरिब्रम, तो ऐसा लगे कि सारा क्रम, सारा क्रम, क्रम का मतलब सारा काम, शरीर की जितनी भी वॉल्वेंट्री एक्टिविटी, कहोगे कंट्रोल कंट्रोल सेंटर कंट्रोल सेंटर ऑफ वॉल्वेंट्री एक्टिविटी। जितनी भी वॉल्वेंट्री, रीडिंग करना है, टीचिंग करना है, वॉकिंग करना है, मूवी देखने जाना है, जितना भी आप आपके माइंड में जितना भी आए और करो, वो क्या है? वॉल्वेंट्री कंट्रोल। जैसे देखो समझो कि आप भाई मेडिकल क्षेत्र में इस समय आ गए हो आप लोग, तो कहीं बैठोगे तो आपके दोस्त आएंगे तो कहेंगे हाँ भाई क्या हाल चाल है, आप भी पूछोगे हाँ क्या है, तो आप पूछोगे ना हाँ बच्चे कितने हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई हमारे तो दो बच्चे होंगे, एक लड़का है, एक लड़की है, या दो लड़की है। तो आप समझाओगे कि देखो यार, लड़कों लड़कियों में कोई अंतर नहीं, परिवार कंप्लीट हो गया है, अब प्लानिंग करो कि इससे आगे फैमिली नहीं बढ़ानी। तो वो भी कहेगा हाँ यार सही कह रहे हो। तो देखो अब प्लानिंग करेंगे कि नहीं, अब हमको आगे का परिवार नहीं बढ़ाना, ये प्लानिंग हो गई। या तो जैसे देखो कि चार लोग बैठे हो, कहो यार कल मूवी देखने चलते हैं, तो कहोगे चल मेरे यहाँ तुम फ़ोन करना, इतने बजे करना है, यहाँ से निकलना है, ये करना है। या तो नॉर्मली ऐसे समझो मेरा क्लास होता है 10 बजे से, तो तुम लोग नाइट में कहीं भी रहो तो 10 बजे 11 बजे से पहले आ जाते हो, बोलते हो नहीं यार कल क्लास करने जाना है, तो बस इतना बहुत वॉकिंग हो गई, चला जाए। तो घर पे जाते हो, टाइम से खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह अलार्म लगाते हो कि नहीं 6 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे। उठने के बाद फिर जाओगे, वर्किंग करोगे, फिर नहाओगे धुलोगे, खाना खाओगे पियोगे, फिर कहोगे इतने टाइम से निकलेंगे कि सर की क्लास 10 बजे तक हमको करना है। मतलब जो भी अवालमेंट्री एक्टिविटी करो वो क्या करता है? सेरिब्रम करता है। समझ में आया? अब देखते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस को देखो बोल दोगे ना, इसको अगर समझना तो कहोगे कंट्रोल सेंटर ऑफ इनवॉल्वेंटरी 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 एक्टिविटी, बट बट विदाउट विदाउट प्रूफ। जैसे मेरी क्लास चल रही है, मेरी क्लास चली तो तुम बोलोगे, एक लोग उठोगे कहोगे सर आई एम थर्स्टी, मतलब प्यास, मैं बोलूँगा प्रूफ, तो प्रूफ नहीं दे पाओगे। या कहो कि सर आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ सर, क्लास करने का मन नहीं, उनको प्रूफ दिखाओ तब जाने देंगे भैया, नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो तुम कहोगे सर मेरे पास, मैं कैसे प्रूफ दिखाऊँ, नहीं दिखा पाओगे। या ऐसे समझो ड्रीम,
क्या ड्रीम देखना आपके बस में? नहीं, अगर हमारे बस में तो सोचो कितना मज़ा आता। जैसे नहाते-धोते बढ़िया से कपड़े पहनते, पहन के बिस्तर पे लेट जाते, सेंट वगैरह लगा के, फिर ये कहते क्लिक, आज सपने में मुझे ये दिखनी चाहिए। सो लिए, फिर दूसरे दिन उठे, फिर कहे कि नहीं यार, आज इनको नहीं सपने में देखना, दूसरे में फिर क्लिक कर दिए, हो गए कि हमको इनका सपना देखना है। तो मतलब कहने का मतलब आपका जो ड्रीम्स है, आप कभी भी नहीं, कभी भी आपके कंट्रोल में, वो माइंड का गेम है, वो अपने आप आता है। दिन की जितनी भी एक्टिविटी या साल महीने जितनी की जो भी एक्टिविटी खाते पीते बैठते उठते पढ़ते जो भी करते, माइंड अपने आप कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। हाँ, थोड़ा सा एक प्रूफ देता है टेम्परेचर का। अगर फीवर आ गया है, बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, तो टच करोगे तो वहाँ पे मालूम हो जाता है कि इसको बुखार है, तो कहते हैं तो ये थोड़ा सा ये वर्क टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो प्रूफ दे देता है। और देखो जैसे आपने हमसे बदतमीजी की और आप हमको बोलेंगे कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करें। तो हम कहेंगे प्रूफ? जिसे तुम प्रायश्चित कर रहे हो, तो प्रायश्चित का कोई प्रूफ है? पेनाई मतलब प्रायश्चित करना, कभी भी कोई है किसी से। अब इतने तुम लोग बैठे हो, ये बताओ मैं किससे गुस्सा हूँ? कोई हमको बता पाएगा कि नहीं फला चीज मेरा जो ये गुस्सा है इस टाइप दिखता है, तो इसका मतलब कि मैं इन लोगों से गुस्सा हूँ। इधर के साइड, इधर गर्ल्स है ना तुम लोग, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा है कि नहीं मैं गर्ल्स से एंग्री हूँ? नहीं। तो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? तो मतलब कि जैसे हंगर, थ्रस्ट, ड्रीम, जितनी भी इन्वॉल्वमेंट्री कंट्रोलिंग वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। समझ में सोचोगे, अब ये होगा कि वॉल्वेंट्री कंट्रोल, जैसे इन्वॉल्वमेंट कंट्रोल सेंटर ऑफ इन्वॉल्वमेंट, तो देखो ये भी करवाता है इन्वॉल्वमेंट्री कंट्रोल, कहोगे कंट्रोल सेंटर ऑफ इन्वॉल्वमेंट्री, दो लोग करते हैं, इन्वॉल्वेंटरी, इन्वॉल्वमेंट्री विथ प्रूफ, विथ प्रूफ, ये प्रूफ देता है। जो भी इन्वॉल्वमेंट्री कंट्रोल कराएगा वो प्रूफ देगा। जैसे अब तुम बस में बैठे हो या कहीं जा रहे हो, तो ये जो हर्ट है, रिंकिया को देखेगा तभी थोड़ा कहोगे अरे बेधड़क, धड़क ला भैया, धड़क लो धड़क, ऐसा नहीं बोलता है वो जिसको देखना होगा सुकून मिलेगा उसको धड़केगा, जिसको नफरत है उसके प्रति धड़केगा, जिससे नॉर्मल है नॉर्मल होना है। तो मतलब कि हार्ट रेट बोल दोगे, कहोगे कि हार्ट रेट। और क्या प्रूफ होता है? पल्स चलती है, पता करते हो कि नहीं जी? किसी को देखना है कि पल्स नॉर्मल है, ट्रैकीकार्डिया में है कि ब्रेडीकार्डिया में है, तो इसे टच कर लेते हो, टच तो करिए। हाँ, तो पल्स रेट, हार्ट रेट, पल्स रेट, और स्वीटिंग भी देखो। स्वीटिंग, स्वीटिंग में क्या होता है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहोगे नहीं यार यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, कपड़े पसीने से भीगे पड़े हैं, तो तुम लोग भी बिना बताए ही जान जाओगे कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, कपड़े निकाल दो, पसीना बहुत ज़्यादा होगा, पंखे चलाओ। तो हार्ट रेट, पल्स रेट, रिस्पायरेटरी रेट, रिस्पायरेटरी रेट, जितने भी इन्वॉल्वेंटरी बट प्रूफ के साथ, देखो सांस चली, कहोगे नहीं फला आदमी की सांस चली, तो यहाँ देखोगे ध्यान से कि चल रही, तो ऐसे कर, हाँ चल रहा, नहीं तो ऐसे, तब भी चलेगा, तब भी देख लोगे। अब देखो इतना, ये तो हुआ कंट्रोल सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटरी विथ प्रूफ। अब देखो सेरिबेलम, 4-5 बार बोलो, सेरिबेलम सेरिबेलम सेरिबेलम, तो सारा बैलेंस, सारा बैलेंस कर लो। आप लोग देखेंगे आपके साथ भी होता होगा कि जैसे डीजे बजा, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आपका भी मन कर रहा है, लेकिन आपको कोई दिखा नहीं, आप सोचे अरे यार मुझे भी कोई पकड़ के खींचे, खींच के लेकर जाए, पकड़ ले अब, कोई पकड़ ले अब, तब हम जाएंगे नाचने, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब लग बाई चांस कोई आया, अरे भैया आपको भी नाचो, बस तुरंत पकड़ा, ये तुरंत नाचना स्टार्ट। अब जैसे ऐसे की भाई, बॉडी की ग्रेविटी है, ऐसे है, मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन ऐसे करने का मतलब बॉडी का मूवमेंट हो गया, तो ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए ये सेरिबेलम काम करता है। जो भी मतलब, हालांकि मैं आपको जब ईयर पढ़ाऊंगा
काम ही बताऊंगा कि बैलेंस काम करने का वो काम होता है ईयर का। लेकिन ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन में बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है? ईयर के थ्रू कौन करवाएगा? सेरिबेलम कराएगा। अब देख लो, एक है इंटीरियर ऑप्टिक लोब, मिड ब्रेन का थोड़ा सा देख लो। इंटीरियर ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक शब्द लाइट से आ रहा है, ऑप्टिक शब्द लाइट से आ रहा है, तो मतलब कि जितनी भी रिफ्लेक्शन आएंगी, जैसे जा रहे हो रूम से कॉलेज की तरफ, बीच में गर्ल्स कॉलेज मिल गया, तो आप देखोगे पूरे का पूरा आंख फाड़ फाड़ के बड़ा बड़ा करके ऐसे देखते, मूड़ी इधर रहेगी, बॉडी इधर जाएगी। और वहीं बगल में बॉयज कॉलेज है, बगल में ज़्यादा नहीं, उधर ऐसे नहीं जाएगी, इधर करते हुए आगे चले जाओ। मतलब जितना भी लाइट का रिफ्लेक्शन आप करवा रहे हो, ये क्या है? इंटीरियर ऑप्टिक लोब का। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब। पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब का होता है, जैसे तुम लोग समझो, पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब का मतलब ऐसे समझो, कोई कुत्ता है, बड़े चाव से खाना खा, बेचारा भूखा है, बैठ के खा रहा है आराम से या खड़े खा रहा है, तो तुम जाके अपना पैर से धम दे कर दो। जब धम दे करोगे तो पता है, तो वो खाता रहेगा, लेकिन खाने जितना मस्त रहेगा, वो अपना मुंह नहीं खाएगा, ऐसे करे। तो मतलब कि साउंड को देखकर कान का रिफ्लेक्शन करना, ये कहलाता है, ये करवाता है पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब। फिलहाल नकली डायग्राम है, मैं असली डायग्राम बनाऊंगा, तो उसमें क्लियर पूरा सभी बातें जो है इपीथैलेमस का थैलेमस सब बताऊंगा। फिलहाल आपको समझाने के लिए एक नॉर्मली एक फंक्शन बता दिया हूँ ब्रेन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक रियल इमेज बनाऊंगा ब्रेन का, उसको पार्टीशन करूंगा, पार्टीशन करने के बाद कौन सा कैसा काम करता है, क्या करता है, पूरा समझ। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी जो न समझ में आया तो कमेंट जरूर से करें। थैंक यू।